हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे जीवन में कई लोग छोटी छोटी खुशियां लाते हैं। आज आप देखें, आपके जीवन में कितने ही लोग हैं जो अलग अलग तरह से आपको विभिन्न रूपों में खुशियां देते हैं। आपके जीवन में कितने बंधु मित्र हैं, साथी हैं, प्रियजन हैं जो अपनी बातों के द्वारा आपके जीवन में खुशियां बिखेरना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे व्यस्त जीवन में छोटी छोटी खुशियों के साथ हमारा जीवन गुजर रहा है। यह ईस्टर का समय है। ईस्टर के इस विशेष अवसर पर आइए हम ईस्टर की गहराई में उतरें, यह जानने का प्रयास करें कि ईस्टर का गहरा अर्थ क्या है। ईस्टर को हम पास्का कहते हैं। पास्का यानी पार होना, पास्का यानी गुजरना। इसलिए ईस्टर पार होना या गुजरना है। हमारे शरीर से आत्मा में, अंधकार से प्रकाश में गुजरना, मृत्यु से जीवन और अनंत जीवन में गुजरना, असत्य से सत्य में गुजरना, अज्ञानता से ईश्वर के प्रज्ञा में गुजरना। इसलिए ईस्टर हमारे लिए वास्तव में एक रहस्य उद्घाटन है, और जो प्रार्थना भारत में की गई है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तुम अमृत पुत्र हो। हम जो दिखते हैं वे नहीं हैं, हम आत्माएं हैं। और इसी की गहराई में हमें उतरते हुए पास्का मनाना है। पास्का जागरण का मिस्सा, ईस्टर सेलिब्रेशन। पुराना व्यवस्थान उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 2 तथा 26 से 31 तक। दूसरा पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 2, 9 से 13 तथा 15 से 18 तक। तीसरा पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 15 तथा अध्याय 15 पद संख्या 1। नए व्यवस्थान से पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 3 से 11 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 1 से 12 तक। ईस्टर से जुड़ा हुआ है गुड फ्राइडे, यानी गुड फ्राइडे के बाद आता है ईस्टर। इसीलिए कहा जाता है यदि गुड फ्राइडे नहीं है तो ईस्टर संभव नहीं है। इसलिए गुड फ्राइडे के साथ ही जुड़ा हुआ है ईस्टर, ईसा मसीह के कलवारी पहाड़ पर दर्दनाक मृत्यु, ईसा की घृणित मृत्यु से ही जुड़ा है गोलगोथा, जहां ईसा को क्रूस पर चढ़ाया गया था। खोपड़ी नामक जगह, जहां खोपड़ी ही खोपड़ियां थी, वहां हजारों लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था और वे बुरी तरह से क्रूस मृत्यु का अनुभव किए थे। इसलिए क्रूस पर मरने वाले को श्रापित माना जाता था। इस मृत्यु के बाद ईसा के सभी शिष्य उसे छोड़कर भाग गए थे। धर्म ग्रंथ कहती है कि उनकी मृत्यु से सारे प्रदेश में अंधेरा छा गया था। कुछ धर्मी स्त्रियां थीं जो यीशु के पीछे पीछे चलती थी। मेरी मैगदलेन उनमें से एक थी। वे चाहती थीं कि ईसा के मृत शरीर को इत्र से और तेल से विलेपन करें,
वे रोती हुई कब्र के पास गईं। संत लूकस लिखते हैं अध्याय 24 पद संख्या 5 में, वहां ईसा को कब्र में खोजती वे स्त्रियां उन्हें ढूंढती हैं। उसी समय स्वर्गदूत ने कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वे यहां नहीं रहे, वे जी उठे हैं। यही पास का है। ईस्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ईसा कब्र में नहीं रहे, वे जी उठे। और हमें भी यही विश्वास आगे करते हुए कई प्रमाण मिलते हैं कि ईसा जो ईश्वर के पुत्र थे, शब्द देह बने थे, वे हमारे बीच में निवास किए थे। वे वास्तव में मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने आप को पिता ईश्वर को समर्पित किए और पिता ईश्वर उन्हें मुर्दों में से जिलाए। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 20 पद संख्या 14 और उसके आगे रोती हुई मरियम मगदलेना को ईसा दिखाई दिए। पहले पहल मरियम मगदलेना ईसा को नहीं पहचानी, लेकिन बात करते हुए वह ईसा को पहचान गई कि ईसा मेरे गुरु जी उठे हैं, और वे उसे लिपटना चाहती थी। ईसा ने उन्हें अपने शिष्यों को संदेश देने भेजा कि तुम जाओ और मेरे शिष्यों को बताओ कि मैं जीवित हूं। संत पौलुस, जिसने ईसा के विषय में सबसे ज्यादा साक्ष्य दिया है, उसका प्रचार किया है कि ईसा जीवित हैं। उन्होंने फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 से 10 तक में ये बातें कही हैं कि मैं ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और उनकी तुलना में सब चीजों को कूड़ा समझता हूं। संत पौलुस आगे कहते हैं कि मैं यह चाहता हूं कि मैं मसीह को जान लूं और उनके पुनरुत्थान का सामर्थ्य का अनुभव करूं। संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 3 में पुनर्जीवित ईसा के साक्ष्य देते हुए कहते हैं, मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे प्रारंभ से मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे। जो भी धर्म ग्रंथ में विश्वास करता है वह इस बात को मानता है, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु जो मरकर जी उठे, क्रूसित यीशु जो कब्र में दफनाए गए, उसके कुछ प्रमाण हैं जो हमें धर्म ग्रंथ को पढ़ते हुए मिलते हैं। और सबसे पहला प्रमाण है वस्तु प्रमाण। खाली कब्र। शिष्यों ने और धर्मी नारियों ने कब्र को खाली पाया। दूसरा है शब्द प्रमाण। धर्म ग्रंथ इस बात का साक्षी देता है कि प्रभु ईसा के बारे में ये बात कही गई थी। वे स्वयं भी कहे थे कि वे फरीसियों शास्त्रियों के हवाले कर दिए जाएंगे और उन्हें घृणित मृत्यु झेलना पड़ेगा, लेकिन वे जी उठेंगे। तीसरा प्रमाण है स्वतः प्रमाण। प्रभु यीशु कई बार, विशेष करके 3 बार स्वयं ही अपने शिष्यों को कहे थे कि मैं 3 दिनों के बाद जी उठूंगा।
प्रभु यीशु ने मार्था से भी कहा था, मार्था मार्था, जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। दूसरे प्रमाण हैं न्यूमेटा प्रमाण, पवित्र आत्मा का प्रमाण। प्रभु यीशु माता मरियम की गर्भ में पवित्र आत्मा के शक्ति और सामर्थ्य से आए थे। बपतिस्मा के समय में उन्हें यह शब्द कहते हुए सुनाई दिया था, तू मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। वे ईश्वर के पुत्र थे। और जब वे कब्र में दफनाए गए तो पवित्र आत्मा उनको अपने अधीन कर लिया। अगला प्रमाण है दर्शन प्रमाण। कई नारियों ने, प्रभु के शिष्यों ने अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में, इमाउस के रास्ते में और बंद कमरे में पुनर्जीवित ईसा का दर्शन किए। ये सभी प्रमाण हमें ये बताते हैं कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित ईसा हैं, वे ही प्रभु हैं। और उन्हीं की तरह जो विश्वास करते हैं वे आत्मा के रहस्यों को जान पाएंगे, आत्मा की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि हम वास्तव में आत्माएं हैं और हमारा भी पुनर्जन्म और पुनर्जीवन होगा और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे जिसका कोई अंत नहीं है। रात्रि पास्का जागरण का समारोह बड़ा ही आध्यात्मिक है, ऐतिहासिक है और सांस्कृतिक है। नई आग की आशीष, ज्योति का गुणगान हमें याद दिलाता है कि ईश्वर मनुष्य के साथ अग्नि के रूप में और ज्योति के रूप में सदा मनुष्य के साथ रहा है। रात्रि जागरण में कम से कम 5 धर्म पाठ पढ़े जाते हैं। धर्म ग्रंथ के पाठ हमें यह प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर मानव इतिहास में मनुष्य के साथ यात्रा किया, इसलिए उसका नाम इम्मानुएल है। वो हमारे साथ है, वही हमारा सृष्टिकर्ता है। उसने हमें सृष्टि का ताज बनाया। हम कमज़ोर हैं, उसने हमारे लिए मुक्तिदाता भेजा और पवित्र आत्मा के द्वारा वह हमारा नवनिर्माण करता है। पास्का समारोह में हम इस रहस्य को समझते हैं। बपतिस्मा समारोह हमारे नए व्यक्ति होने का संकेत है। 40 दिनों तक हम साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास परहेज करते हैं। अच्छी तरह से पाप स्वीकार करने के बाद हम अपने मन को और हृदय को नया बनाने का प्रयत्न करते हैं और ईश्वर इसके लिए हमें आशीर्वाद देते हैं, जिसका प्रमाण है हमारा नया बपतिस्मा। पास्का यूखरिस्त समारोह, जिसमें हम प्रभु यीशु के रोटी तोड़ने को याद करते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु के चेले रोटी तोड़ते समय ईसा को पहचान लिए और प्रभु यीशु जिन्होंने स्वयं को, अपने आप को रोटी में परिवर्तित कर दिया, हमारे लिए परम प्रसाद बन गए। वे संस्कारों में सदा हमारे बीच में निवास करते हैं और हम उनको अपने हृदय में, जीवन में ग्रहण करते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने कहा था पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें अपने विश्वास में मजबूत होने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। हम पास्का समारोह में भाग लेते हुए अपने जीवन के असली रूप को देख सकें, अपने को पहचान सकें कि इस जीवन के आगे भी जीवन है, कि इस दुनिया के आगे भी दुनिया है जो ईश्वरीय है और हम इस दुनिया के दुख, तकलीफ़ों, परेशानियों और उतार चढ़ावों को विश्वास करते हुए
प्रार्थना करते हुए जी सकें और तेरे क्रूस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसे धर्म ग्रंथ के शब्द कहते हैं कि जो प्रभु में विश्वास करता है वह कभी निराश नहीं हो। आमीन।